ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा नर्वस था, घबराया हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि राधा रानी किस प्रकार से कृपा करते हमारे ऊपर। तो बाई चांस लाइट भी चली गई तो थोड़ा सब कुछ सेटल हो गया। एक बार क्या हुआ, ब्रज में जो है बच्चे खेल रहे थे। कल भी मैं इस स्टोरी को शेयर कर रहा था, आप में से कई लोगों ने सुना होगा शायद पहले भी। तो वहाँ पे एक सियार आया जयकौर, और बच्चों ने क्या किया, उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। और वो जो सियार था डर के मारे क्या हुआ, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में जाकर छुप गया वो। और बच्चों ने क्या किया, सारा खर पतवार इकट्ठा किया और उस टोकरे जो झोपड़ी थी उसके ऊपर डाला और उसमें आग लगा दी। और सियार वो जलने लगा, तो चिल्लाने लगा बड़ी तेज से। तो उधर से ललिता सखी जा रही थी। तो भाई हम लोग गा रहे थे ना, ललिता और विशाखा, दो राधा रानी क्या है, ये मुख्य सखियाँ हैं। वैसे बहुत बड़ा विषय है, मतलब मेरे लिए है नहीं इनफैक्ट, लेकिन जस्ट प्रयास करेंगे। क्योंकि शिल प्रभुपाद एक बार वो राधाष्टमी के दिन कथा कर रहे थे। मान लीजिए अभी 31 को है ना राधाष्टमी, तो प्रभुपाद उसी दिन लेक्चर दे रहे थे। 30 मिनट के लेक्चर में प्रभुपाद ने लगभग 28 मिनट तक भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने लगे। कृष्ण ऐसे हैं, संपूर्ण जगत का नियंत्रण करते हैं, सर्वे सर्वा है, सर्व कारण कारणम है, बहुत सारे उनके गुणों का बखान किए। और लास्ट में क्या कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण वो श्रीमती राधा रानी के कंट्रोल में रहते, या ऐसे राधा रानी श्री कृष्ण को भी क्या करती, वो आकर्षित करती। तो हम समझ सकते हैं कि उनकी कितनी महिमा है, उनका क्या पोजीशन है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों ने क्या किया, जब इस तरह से किया, उधर से ललिता सखी जा रही थी और उन्होंने जब देखा कि वो सियार बहुत ऐसे चिल्ला रहा है, परेशान है, तो उन्होंने सोचा कि ब्रज में तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि कोई परेशान हो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जो है बच्चों को वहाँ से भगाया और उस सियार को अपने पास लिया और वो लेके जाती हैं राधा रानी के पास। और राधा रानी से बताती हैं ऐसे ऐसे हुआ है और ये सियार अभी आधा जल चुका है ये। तो राधा रानी ने क्या किया, अपने हाथों से उसके शरीर पे स्पर्श किया और वो जो सियार ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा जल चुका था वो पूरी तरह से क्या हुआ, स्वस्थ हो गया। तो ये है राधा रानी की कृपा, उनकी ग्लोरीज। तो अनंत उनके जो है ग्लोरीज हैं। उसमें से कुछ चीज़ों को हम लोग आज थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सुबह सुबह गाते हैं ना, श्री राधिका माधवयोर
माधुर्य लीला गुण रूप नाम श्री राधिका माधोयोर अपार, माधुर्य लीला गुण। और जो हमारे गौड़ी वैष्णव भक्त हैं, विशेषकर 4 प्रकार के संप्रदाय होते हैं। हम लोग का जो संप्रदाय है, परंपरा है, वो क्या है? वो गौड़ी वैष्णव। तो वो क्या करते हैं? वो श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। जो लोग विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, और जो कृष्ण के उपासक उनको कार्ष्णव कहते हैं। लेकिन जो राधा रानी के उपासक उनको क्या बोलते हैं? गौड़ी बोलते हैं। तो क्या करते हैं? प्रत्येक क्षणा स्वादन लोलुपस्य, हर एक क्षण हमारे जो आचार्य हैं वो श्रीमती राधा रानी की ग्लोरी से गाते रहते हैं। तो ऐसे राधा रानी बहुत मर्सीफुल हैं, करुणा के सागर हैं। वैसे करुणा के सागर भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? हे कृष्ण करुणा सिंधु। वैसे कृष्ण जो है वो करुणा सिंधु है। तो कभी अगर आप जाइए जगन्नाथपुरी या किसी समुद्र किनारे जाइए, तो क्या आप समुद्र का जल पी सकते हैं? पी सकते हैं? क्यों? खारा होता है। तो फिर कैसे पिएंगे? उसी समुद्र के जल को क्या करता है? सूर्य क्या करता है? उसको इवेपोरेट करता है, उसको खींचता, सक करता है, और उससे क्या करता है? वो बादल बनाता है। और फिर वो बादल जब वर्षा करता है तो उस जल को हम लोग क्या करते हैं? पीते हैं। तो यहाँ बताया गया कृष्ण क्या है? करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। लेकिन हम उनके पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, हम उनकी डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते। तो क्या होगा? राधा रानी क्या है? वो एक सूर्य की भांति हैं। वो कृष्ण की करुणा को क्या करती हैं? निकालती हैं, और उसको गुरु रूपी बादल बनाती हैं। तो गुरु कौन है? बादल की तरह। और फिर क्या करते हैं? वो गुरु कृपा, उसी करुणा को जगह जगह क्या करते हैं? वो बरसाते हैं। इसलिए हम लोग सुबह सुबह भी गाते हैं ना, संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। संसार क्या है? ये जल रहा है, संसार में अग्नि लगी हुई है। आप देख सकते हैं हर जगह युद्ध की स्थिति है। हर 2 देशों के बीच में युद्ध है, हर 2 प्रदेश के बीच युद्ध में। और सबसे बड़ा युद्ध कहाँ? हमारा खुद हमारे मन के साथ हमारा युद्ध। हमारे हृदय में 6 प्रकार के शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उनसे हमारा युद्ध चल रहा है रात दिन। तो संसार दावा नललीड लोक त्राणाय कारुण्य। तो फिर क्या करते हैं? जो गुरु हैं उसी कृपा को राधा रानी से लेकर क्या करते हैं? हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। तो हमारी पूरी जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, आप देख रहे हैं शिल प्रभुपाद जब छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी जो है, जब भी कोई सन्यासी साधु आता था तो उनके पिता क्या कहते थे? आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि ये राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बन जाए। वैसे हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते थे? हम कृष्ण की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि वो राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। अदरवाइज हम कृष्ण की उपासना नहीं करते, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। तो हमारी पूरी परंपरा जो है, वो जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, बेसिकली क्या है? हम लोग का वो हम सब राधा रानी के भक्त। तो थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे आप सबको पता है कृष्ण के अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों में से 64 मुख्य उनके गुण हैं, 64 क्वालिटीज़ हैं श्री कृष्ण के। और ऐसे राधा रानी के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें से भी क्या है? 25 मुख्य गुण हैं उनके। तो कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। उसके पहले चैतन्य चरितामृत बहुत एक सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए आप। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांत शिरोमणि। एक बार दोबारा बोलिए। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांत शिरोमणि। वैसे हमारी संस्था का नाम आप लोग पता क्या है? हम लोग की संस्था क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ।
ये किसकी संस्था है? ये श्री कृष्ण की है कि राधा रानी की है? कितने लोग कह रहे हैं कृष्ण की संस्था है ये? आप लोग काफ़ी डिप्लोमेटिक होने वाले, मुझे पता है, समझ गए हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। कृष्ण किसकी संस्था है ये? श्री कृष्ण। यहाँ कह रहे हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। तो जो मोर देन परफेक्ट, मोर देन 100% जो कृष्ण भावना भावित है, वो कौन है? वो श्री राधा। उनका नाम ही क्या है? राधा। राधा नाम का अर्थ होता है बेसिकली, जो राधा रानी है वो भगवान के बाएं तरफ से निकली हैं और बलराम जी दाएं तरफ से। तो राधा में जो रा है वो आराधना से आया है। जैसे ही राधा रानी भगवान के बाईं तरफ से प्रकट हुई, यहाँ कह रहे ना कांता शिरोमणि, तो जैसे वो बाईं तरफ से प्रकट हुई वो तुरंत भागी, धाई, राधा। रा मतलब आराधना के लिए उन्होंने दौड़ी, धाई। वो किस लिए? पुष्प का चयन करने के लिए, पुष्पों का चयन करने के लिए। अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक बार राधा रानी ने क्या कि बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण के लिए माला बनाई, पुष्प की माला बनाई, बिना धागों वाली माला बनाई। अनेक अनेक जो है उद्यान से जा करके वो पुष्प लेके आती हैं और उसका एक माला बना। और वो माला जब उन्होंने कृष्ण को पहनाया, लेकिन कृष्ण तो लीलाधारी है, उनको बहुत सारी लीलाएं करनी है, तो उनको लगा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उन्होंने माला को नीचे उतार रख दिया, एक पेड़ में टांग दिया। तो उधर से जो है क्या है, एक तोता आया, सुक, और वो माला को उठा ले गया और उठा के लेके चला गया वो कहीं दूर, राधा रानी के कोई भी एक अपोजिट पार्टी जो है उसको दे दिया। और जब ये राधा रानी को पता चला तो राधा रानी ने क्या किया? मान किया, वो गुस्से में आ गए, अरे मैंने इतनी सुंदर ढंग से सेवा किया और उन्होंने मेरी माला को बाहर निकाल दिया। तो राधा, राधा में राग मतलब होता है आराधना और धाग मतलब होता है धान। तो राधा जो है उनका आध्यात्मिक या कह सकते हैं उनका आदि नाम क्या है? राधा। आप लोग बोलिए। तो आप लोग सोचेंगे अरे हरे कृष्णा वाले तो राधा बोलते नहीं हैं। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है राधे राधे, नहीं, इस पर काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। आज मैं लेक्चर सुन रहा था, राधे राधे कौन बोलता है? श्री कृष्ण बोलते हैं। और राधा रानी क्या बोलती हैं? कृष्ण कृष्ण। तो अगर आप सिर्फ राधे राधे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण को अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो राधा रानी को अच्छा लगेगा। आप क्या चाहते हैं? किसको पसंद करना चाहते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं आप? दोनों को। तो क्या बोलना होगा? हरे कृष्ण। तो हरे कौन है? राधा रानी। और कृष्ण कौन है? इसलिए आप लोग डाउट नहीं करना चाहिए कि ये जो इस्कॉन वाले हैं ये राधे राधे नहीं, हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं। आप देखिए ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हमने इसमें कितनी बार हरे बोला? 8 बार। और कृष्ण कितनी बार बोला? और राम? और दोनों तरफ से देखिए प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रहा है? हरे हरे हरे। दोनों तरफ से हमको कौन सुरक्षित कर रहा है? राधा रानी। और ऐसे भी पता आप सबको अनुभव है, बच्चे नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो तो पिताजी से कंट्रोल नहीं आते वो, नहीं, या बच्चे मान लीजिए अगर छोटे बच्चे होते खास करना, बहुत सारा कुछ मान लीजिए उन्होंने अगर मलमूत्र त्याग किया हुआ है तो कभी भी उनके जो पिता उनको गोदी में नहीं लेंगे। तो उनको कौन करता प्योर, कौन करता है? माँ करती। इसलिए हम सबकी माँ कौन है? राधा रानी। तो कह रहे हैं कि समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियताओं में शिरोमणि। सभी लोग श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या है? वो शिरोमणि। अभी एक बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया हुआ है, रमणी शिरोमणि वृषभानुनंदनी नीलावसन परिधान रमणी शिरोमणि। भगवान को प्रेम करने वाले में या भगवान को प्रसन्न करने वालों में या भगवान को आनंद देने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी।
और कौन है वो? वृषभानु नंदिनी, नील वसन परिधान। अब देखिए किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करते हैं वो। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो नीले कलर का है कुछ, इसलिए राधा रानी कौन सा ड्रेस पहनती हो? नील वसन परिधान। अब मेरे साथ बोलिए आप लोग। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। हम लोग एक बहुत ही फेमस कोट पढ़ते हैं ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये इनिशियल स्टेज का है, ये प्राथमिक स्तर का है, ये चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लेकिन और एडवांस लेवल क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड मेक कृष्णा हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा एंड मेक। तो शुरू में क्या करते हैं? हम अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहते हैं, नहीं, लेकिन भक्ति का अर्थ क्या है? हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवीक्षा धरे प्रेम नाम। इस संसार में सब लोग कहते हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम। एक्चुअली प्रेम बहुत ऊंचा शब्द है, ये इस संसार का ही नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है वो। तो जब हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, मुझे प्रसन्नता हो जाए, मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आत्मेंद्रिय, ये काम है ये। लेकिन जो हम कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, आचार्यों के प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो क्या है वो? उसका नाम क्या है? प्रेम। अब देखिए क्या करें? गोविंद आनंदिनी राधा, जो गोविंद को आनंद देने वाली हैं। तो हम राधा रानी से सीख सकते हैं ना कि बेसिकली हमको अपने आनंद नहीं, किसको आनंद देना है? कृष्ण को आनंद देना। और क्या करें? गोविंद मोहिनी। वैसे कृष्ण क्या है? सर्वाकर्षक। कृष्ण कौन है? सर्वाकर्षक। लेकिन वही कृष्ण जो आकर्षित किससे होते हैं? राधा रानी से। गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि, और वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। नेक्स्ट बोलिए मेरे साथ आप लोग। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पारे तहाँ कृष्ण स्फुरे। इसमें थोड़ी गलती है। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पारे तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो राधा रानी है जो कृष्ण के अलावा कुछ देखती नहीं है, संपूर्ण कृष्ण भावना भावित। प्रभुपाद यही चाहते हैं ना हम लोग भी क्या हो? परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियस बने। हमारा हर एक कार्य क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना भावित। कल अभी मैं चर्चा कर रहा था एक भक्त से कि प्रभु जी हम लोग ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं, नहीं? अब में से प्राय सभी लोग कुछ ना कुछ करते होंगे, कार्य करते होंगे। तो जब आप भक्ति से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो हर एक कार्य है, चाहे वो ऑफिस जाना हो, चाहे भोजन करना हो, कोई बातचीत करना हो, सब कुछ क्या है? वो कृष्ण भावना भावित है। जैसे ये माइक है, अभी क्या है? ये पूरी तरह से ये कृष्ण भावना भावित है। क्यों? इससे हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे राधा रानी के विषय में आप सबको पता है कि इनके पिताजी क्या नाम है? वृषभानु। तो वृषभानु और इनकी माता का नाम है कीर्तिदा। इनको कोई संतान नहीं है, इतने बड़े राजा हैं, उनको कोई संतान नहीं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो क्या करते हैं? एक दिन जाते हैं यमुना में स्नान करने। वैसे प्रायः स्नान करते हैं यमुना में दोनों लोग, वृषभानु भी और कीर्तिदा, दोनों लोग जो है प्रायः वो डेली यमुना में स्नान करते हैं। और राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ है? रावल। तो रावल से बिल्कुल पास सटा हुआ जो है यमुना जी हैं, तो वो जाते थे स्नान करने। एक दिन उन्होंने देखा एक कमल पुष्प पे जो है बहुत सारा प्रकाश आ रहा है,
बहुत सारा आभा आ रहा है, ऐसा लग रहा करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हुए हैं। तो जब वो जाके देखते हैं तो एक बहुत ही सुंदर कन्या उनको दिखाई देती है। तो वो तुरंत उस कन्या को लेते हैं और घर लेके आते हैं। वो मानते हैं कि भगवान ने हमको ये दिया हुआ है, और कीर्तिदा को दिखाते हैं जो उनकी पत्नी है कि देखो 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 भगवान के द्वारा हमको एक पुत्री की प्राप्ति हुई है। अच्छा ठीक है, लेके तो आ गए हैं, लेकिन वो कन्या जो है अपनी आंखें नहीं खोल रही है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर ऐसे बीता जा रहा है, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल रही है। अब वृषभानु बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हो रहे हैं, इस देखने में तो बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन इसके नेत्र ही नहीं है, तो अंधी है ये। एक दिन क्या हुआ, उधर से नारद जी आए और नारद जी ने बोला कि जरा मुझे दर्शन कराओ उस कन्या का। और उन्होंने जब उस कन्या का दर्शन कराया तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी ये अपनी आंखें खोलेगी, और आप एक काम करिए, एक बहुत बड़ा फंक्शन करिए, आप बहुत बड़ा फेस्टिवल करिए, लेकिन विशेषकर उसमें किसको बुलाइएगा, नंद महाराज को बुलाइएगा, क्योंकि कृष्ण उसके पहले आज प्रकट हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सब लोग आते हैं, वृषभान सबको बुलाते हैं, नंद बाबा इत्यादि सभी आते हैं, और साथ में कौन आते हैं वहाँ पे, श्री कृष्ण आते हैं। और राधा रानी एक पालने में ऐसे खेल रही हैं वो, और कृष्ण धीरे 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 ऐसे घुटरन जाते हैं और उस पालने को ऐसे पकड़ते हैं वो, और वो क्या है, उन्होंने राधा रानी को देखने का प्रयास किया। तो अब जो है उन्होंने तुरंत अपनी आंखें, क्या हुआ, राधा रानी की। तो ऐसे हैं वो कृष्ण के अलावा, इसलिए कह रहे हैं कृष्णमयी कृष्णयार भीतरे पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, इसलिए हमारे संघ का नाम है। यहाँ यहाँ नेत्र पारे तहाँ कृष्ण। तो ऐसे बहुत सुंदर उनके बहुत सारे इनके जो है बहुत सारे गुण हैं। ऐसे बताते हैं एक बार जो है कृष्ण जो है वो और राधा जो है उनको कुछ गीत इत्यादि सिखा रहे थे वो, कि आपको ये भजन ये सीखना है ये, लेकिन कृष्ण जानबूझ के जो है वो सही नहीं गा रहे थे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा गा रहे थे, या कह सकते बहुत बेसुरा गा रहे थे वो। तो कृष्ण क्या, राधा रानी नाराज हो गई। वो ये थोड़े बड़ी की लीला, बड़े होने के बाद लीला है ये। आप सबको पता है कि राधा रानी का जन्म हुआ रावल में, और गोकुल में जो है कृष्ण जो है वो उनका जो है पालन हो रहा है। जब बहुत सारा उत्पात होने लगा तो नंद महाराज इत्यादि ने ये प्लान किया कि हम लोग गोकुल छोड़ेंगे। तो गोकुल छोड़ के वो चले गए कहाँ पे, छठीगरा। और इस प्रकार से यहाँ पर रावल से वृषभानु ने भी छोड़ दिया और वो दूसरे गांव में जाके बस गए वो। फिर वहाँ से कृष्ण जो है छठीगरा से उनको लेकर चले गए कहाँ पे, नंदग्राम। तो 3 बार ट्रांसफ़र हुआ, पहले गोकुल, फिर छठीगरा, इसके बाद नंदग्राम। तो वैसे राधा रानी का भी पहले रावल, और इसके बाद एक स्थान है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और फाइनली उनको कहाँ शिफ्ट किया गया, बरसाना में। तो बहुत सुंदर सुंदर इनकी लीलाएँ चल रही आपस में, और इन लीलाओं को हमको कोई साधारण नहीं समझना चाहिए कि जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, नहीं, कोई सामान्य जो है बालक और बालिकाएं थी। तो ये कोई सामान्य लीला नहीं, बहुत ही आध्यात्मिक। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। कह रहे मेरे जो जन्म है और मेरे जो कर्म है क्या है, वो सभी के सभी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वो साधारण स्तर पर नहीं है। इसलिए देखिए आप, प्रभुपाद हमेशा जब भी कोई लेक्चर होगा, प्रवचन होगा, किसकी चर्चा करेंगे, श्री कृष्ण की। कभी भी उनका जो पास टाइम है उसकी चर्चा श्री प्रभुपाद नहीं करते। यहाँ तक कि प्रभुपाद अपने जीवन में हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी रास क्रीड़ा पे कोई जो है प्रवचन किया हो। एक बार प्रभुपाद गए थे चेन्नई में, तो एक वो जो है दानदाता उनके यहाँ रुके हुए थे प्रभुपाद, तो वो रिक्वेस्ट करे थे प्रभुपाद से, प्रभुपाद मुझे जो है ना रास क्रीड़ा के बारे में बताइए, सुनाइए। तो प्रभुपाद मना करने नहीं, ये परमहंसों का विषय है, आपका विषय नहीं है। और बहुत ज़्यादा जिद करते नहीं, मुझे सुनना है। तो प्रभुपाद पता क्या बोलते हैं, बोलते हैं आपकी सुनने की योग्यता होगी लेकिन मेरी सुनाने की योग्यता। तो ये लीलाएं कोई साधारण लीला नहीं, बहुत ही ऊंचे स्तर पर है ये। तो क्या हुआ कि कृष्ण जो है वो सीख नहीं रहे हैं, राधा रानी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो राधा रानी गुस्सा कर जाती हैं, तो जाओ तुमको नहीं सिखाएंगे। अब क्या करें, तो अभी कृष्ण को जो है राधा जी से मिलना भी है। तो जब भी ऐसा कुछ होता था तो योग माया जो ब्रज में है उनका नाम क्या है, पूर्णमासी। क्या नाम है,
पूर्णमासी। तो पूर्णमासी ने बोला देखो ऐसा करना होगा, आपको एक सन्यासी का वेश लेना होगा और तभी जाके कुछ सुलह हो सकती, बातचीत हो पाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं अरे इससे कैसे हो सकता है। तो क्या करना है सन्यासी में, आपको पूरा जो बाल है इसका आपका जो है इसको छिलवाना पड़ेगा, हेड शेप कराना पड़ेगा, मुंडन कराना होगा। तो वो मना करते हैं मेरे इतने सुंदर बाल हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 3rd कैंटो, उसमें देख रहे हैं कि कर्दम मुनि के सामने जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, तो बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं कि आपके घुघराले बाल हैं। भगवान के जो बाल है बहुत ही करली हेयर है, वो काले काले बिल्कुल जो है बाल है उस तरह के। तो भगवान मना करते, बोले नहीं, जब तक अगर आप मुंडन नहीं कराएंगे तो आपको राधा रानी के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। तो बोलते ठीक है चलो अच्छा। तो उन्होंने सिर मुंडन करा लिया। बोले ये जो मुरली है ना, बांसुरी, इसको भी नीचे साइड में कर दो। आपको क्या लेना होगा, दंड और कमंडल लेना होगा। बोले ठीक है कुछ भी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बांसुरी को साइड में कर दिया और दंड और कमंडल लेके यह है क्या है वो जाते हैं राधा रानी से मिलने के लिए। और जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, जो ललिता और विशाखा हैं उन्होंने बोला कि आप जो है हमारे राधा रानी को देखिए, इनका कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बार बार क्या है कृष्ण इनसे जो है बहुत ही नाराज हो रहे हैं। तो बोलते ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे राधा रानी के हाथ को दिखाओ। तो ललिता ने क्या किया, राधा रानी के हाथ को ऐसे दिखाया। तो वो कह रहे अच्छा हाँ इनका ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं है और कृष्ण हमेशा नाराज रहते हैं, ये है, बहुत सारी बातें बता रहे थे। लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं, अरे इनके जो हाथ की रेखाएं ना बहुत क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि गोपी है ना ये, और गोपी होने से क्या है इसके हाथ के रेखाएं वो दधि मंथन करने से क्या कि सब कुछ सब जो है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे इनके मस्तिष्क की रेखाएं को देखना पड़ेगा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखना पड़ेगा। तो जैसे ही थोड़ा सा राधा रानी का जो है वो चेहरा वो देखते हैं कृष्ण, तो कृष्ण तुरंत क्या है वो फेंट मूर्छित हो जाते हैं। अब आए थे जो है उपचार करने के लिए, डॉक्टर आए थे और उल्टा वो क्या है खुद ही बेहोश हो गए। अब ललिता और विशाखा क्या वो जल लेकर आती हैं, उनके ऊपर छिड़कती हैं कि किसी तरह इनको जो है मूर्छा से बाहर निकालते हैं। तो उस समय राधा रानी इनको श्राप दिया, श्राप मतलब लीला की दृष्टि से श्राप दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है, आपने संन्यास वेश धारण किया हुआ है, और मैं आपको श्राप देती हूँ कि अगली बार जब आप प्रकट होंगे तो आपको संन्यास वेश में आना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की। ऐसे हम लोग आते ना, जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन त्रिभुवन कारे जारा चरण बंदन नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधारा नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधारा नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नदिया। तो अभी क्या कर रहे हैं वो कृष्ण जो है बांसुरी बजाने वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, और अभी कलयुग में किस वेश में आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उनके हाथ में क्या है, दंड और कमंडलू। श्री राधारे भावे एवे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार। तो ये श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु बने हुए हैं ऐसे नहीं बने हुए हैं, ये राधा रानी के एक तरह से देखा जाए तो श्राप के कारण इनको चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा। आप जब ब्रज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं सब लोग, अभी वृंदावन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, राधे राधे। तो एक बार तुलसीदास जी जो है वो आए थे वृंदावन में, तो अनेक अनेक धाम में जब गए जब वो बद्रीनाथ गए तो वहाँ पर बोल रहे थे जय बद्री विशाल। जगन्नाथपुरी गए तो क्या बोले, क्या बोल रहे हैं, जय जगन्नाथ। द्वारका में जा रहे हैं द्वारकाधीश, तिरुपति में जा रहे हैं तिरुपति बालाजी, लेकिन जब ब्रज में आते क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये क्या है,
हर जगह तो भगवान का नाम है, यहाँ पे क्या है, अब लोग राधे राधे बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक्चुअली हर धाम के जो धामी हैं, जो ईश्वर हैं, वो कौन है, भगवान स्वयं है। लेकिन वृंदावन के ईश्वर कौन है, राधा रानी। इसलिए उनका नाम क्या है, वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएं ब्रज में जो है वो राधा रानी की और कृष्ण की लीलाएं वहाँ पर है। तो हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर हो, चाहे भक्ति सिद्धांत महाराज, शिल प्रभुपाद, हमारी पूरी परंपरा वही है, क्या है, श्रीमती राधा रानी की उपासना करना। ये एक भजन और गाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे साथ साथ बोलिए। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे, कृष्ण जीवने निधने नित्य, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। इस भजन को गाने के बाद आपका हरे कृष्ण महामंत्र पे जो विश्वास है और बढ़ने वाला है। सामान्यतः भक्तों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कई बार लोग संस्था में आने के बाद भी कुछ और मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं। हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि इस मंत्र में राधा प्रेममयी कृष्ण और कृष्ण प्रेममयी राधा दोनों ही। एक्चुअली कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तभी बनते हैं जब राधा रानी उनके साथ होती है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तब बनते जब राधा रानी उनके साथ होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि कृष्ण क्या है, मेल है या फीमेल है, तो बायोलॉजिकली कृष्ण न तो मेल है और न फीमेल है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो कृष्ण मेल है और राधा रानी, तो राधा रानी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। फीमेल काउंटर पार्ट है, सुप्रीम पर्सनालिटी क्या है, वो फीमेल काउंटर पार्ट। तो इसलिए जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। इसलिए हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा में आप देखिए, कहीं भी जब प्रभुपाद ने बहुत सारे पिक्चर बनवाए हैं श्री कृष्ण के, तो किसी भी पिक्चर में आप देखेंगे हर जगह क्या होगा, राधा रानी उनके साथ होंगी। आगे बोलिए। कृष्णस्य द्रविड़ं राधा, राधाया द्रविड़ं हरिः, कृष्णस्य जीवने निधने नित्य, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविड़ं राधा, राधा रानी कृष्ण की भंडार हैं, कृष्ण की खान है पूरा, और कृष्ण क्या है, राधा रानी के खान। अब जिसके पास जो संपत्ति होगा, मैंने आपसे शुरू में बताया, वही आपको दे सकता है। तो हम लोग अगर चाहते हैं हमको कृष्ण प्रेम मिले, भगवत प्रेम मिले, भगवत धाम मिले, तो वो राधा रानी के थ्रू ही मिल सकता है। और वो राधा रानी के पास में लोग डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग वैष्णव भजन में क्या गाते हैं, एकाकी आमार नाही पायवल हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करो श्रद्धा बिंदु दियो। तो इसलिए हमको परंपरा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन मिल सकता है। आपको अगर परंपरा से पूरा अथराइज्ड बोनाफाइड अगर आपको भक्ति करना है तो वो कहाँ है? वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन में हो, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। आप देखिए बहुत सारे मंदिर में कहीं आप जाएंगे, वैसे मैं किसी की शिकायत यहाँ नहीं करने बैठा हूँ, लेकिन प्राय आप जाएंगे दर्शन करके चले आएंगे, आपको कोई बताने वाला कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप किसी इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो आपको किताब देंगे, प्रसाद देंगे, कुछ आपको बताएंगे कि आप ये नहीं, ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए, ये किताब पढ़िए। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सही जगह बैठे हुए हैं। और शिल प्रभुपाद जो है उन्हीं के पास सारा का सारा वो भंडार है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह गाते हैं ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्त भक्ता नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणार। तो ऐसे जब गुरुदेव शिल प्रभुपाद से हम प्रार्थना करेंगे तब हमको ये जो कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम हो, हमको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि वो जो है वो राधा रानी के सेवक हैं। फिर वो राधा रानी को रिपोर्ट करेंगे और फिर राधा रानी ने जब एक बार अगर कृष्ण से बोल दिया तो कृष्ण मना नहीं करने वाले हैं। हमारे अंदर चाहे कितनी अशुद्धि हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर राधा रानी ने सैंक्शन कर दिया है थ्रू शिल प्रभुपाद गुरुदेव, तो फिर हम रिजेक्ट कभी नहीं होने वाले। और अगर हम डायरेक्टली अगर अप्रोच करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएंगे। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्या राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। कृष्ण जीवने निधने नित्य राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण जीवने निधने नित्य राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्ता स्थिता राधा, राधा चित्ता स्थितो हरि। कृष्ण चित्ता राधा चित्ता स्थितो हरि। जीवने निधने नित्य राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्य राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबरधर राधा, पीतांबरधरो हरि। जीवने निधने नित्य
राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरः। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी हैं करुणा की सागर हैं और बहुत ही दया करने वाली हैं। और हम सब लोग इस संसार में भटक रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस संसार चक्र से अगर बाहर निकलना है, कष्टों के सागर से अगर बाहर निकलना है, तो हमें परंपरा के माध्यम से हमें राधा रानी की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। और ये परंपरा आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपको सही जगह बिल्कुल बैठे हुए, यहाँ आपको प्राप्त होने वाली है। तो इस परंपरा के, चूँकि सभी लोग परंपरा का पालन करते हैं, अथॉरिटी को पालन करते हैं। हम देखते हैं जब पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा संकट आता है ना, तो पृथ्वी क्या करती है, गाय का स्वरूप लेकर के किसके पास जाती है, वो ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो है, जहाँ आप बैठे हुए हैं, परंपरा के माध्यम से यहाँ पर जो है कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। मुख्यतः 3-4 चीज़ों को मैंने नोट किया हुआ है। जैसे पहला है एसोसिएशन, संग, साधु संग, साधु संग। अगर आपको कृष्ण भक्ति सीखना है, राधा भक्ति सीखना है, तो जब आप साधुओं का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो वहाँ पे आप इसको सीख सकते हैं आप। दूसरा है एप्रिसिएशन। देखिए राधा रानी क्या करती हैं, सबको इकट्ठा करती हैं सेवा में, नहीं, बहुत सारी मंजरियाँ, बहुत सारी सखियाँ, उनका पूरा एक संग बनाती हैं, और फिर इसके बाद सेवा होती है। और सेवा के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राधा रानी हमेशा एप्रिसिएट करती हैं। कोई छोटा सा भी कार्य करता ना, अगर आपने एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोला हुआ है, तो राधा रानी उसको एप्रिसिएट करने वाली हो, एप्रिसिएशन। और ये वृंदावन ब्रज का भाव है, दूसरों को एप्रिसिएट करना। और तीसरा क्या है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। तद्विधि पड़ीपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शनम। हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम नॉन ओबीडियंट हैं। इसलिए भौतिक जगत हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आज्ञा का पालन हमने नहीं किया हुआ है। तो अगर हम ओबीडियंट होंगे तो कृष्ण कृपा, राधा कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। इसलिए भागवत बताएगा ना, धर्म सुनिश्चिताम पुंसाम विश्वक्सेनो कथा से। तो हमें धर्म का अर्थ, कार्य करने का अर्थ क्या है कि हमारी भगवान की भक्ति, हमारी रति बढ़नी चाहिए, भगवान की कथा, हमारी प्रीति को बढ़नी चाहिए। और ऐसा अगर नहीं हो रहा तो क्या है, श्रम एव ही केवल। तो इसलिए 3-4 चीज़ें हैं ये, भक्तों का संग करिए, एप्रिसिएशन, दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं हम। और तीसरा है क्या है, ओबीडियंसी। और चौथा क्या है, सर्विस। तभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपने जन्माष्टमी बहुत अच्छी सेवाएं की, आपने नहीं, अनेक प्रकार से लोगों ने सेवाएं की होंगी। और लेकिन अब क्या है, राधाष्टमी। तो कृष्ण का जो जन्माष्टमी जो है वो ग्लोबल है, वो टू ऑल। लेकिन राधाष्टमी क्या है, वो स्पेसिफिक है, वो जो बहुत प्रिय होंगे राधा रानी के, और वही कृष्ण के प्रिय बनने वाले हैं। आप देखेंगे जन्माष्टमी बहुत सारा भीड़, 20,000, 25,000, 30,000 लोग। लेकिन राधाष्टमी बहुत सिलेक्टेड लोग, 400-500 लोग भक्त आने। तो उसमें से देखिए कि आप वो सिलेक्टेड बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले, वो आपको डिसाइड करना है।
तो बहुत सिंपल है भक्ति में, आपको संग करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है, चैंटिंग हरे कृष्णा और कृष्ण प्रसाद, राधा प्रसाद को हमको प्राप्त करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि बहुत हैवी सब्जेक्ट है ये, और यहाँ बहुत सारे वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, स्वरूपानंद प्रभु, राधिका प्राण प्रभु, तो उनके सामने बोलना और भी अपने आप में नहीं, वरिष्ठों के सामने बोलना, तो आल्दो मैंने प्रयास किया, उसमें बहुत सारी त्रुटि होगी तो उसके लिए कृपया क्षमा करिएगा। इसमें से अगर आपको कुछ ठीक लगा हो तो वो परंपरा श्रील प्रभुपाद और जो वरिष्ठ भक्त उनकी कृपा है वो, और कृपया आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं जो कुछ बोला हूँ कि राधा रानी का भक्त बनना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो भी मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूँ। श्री प्रभुपाद की, श्रीमती राधा रानी की, राधाष्टमी की, निताय गौर प्रेमानंदे।